आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का शनिवार 30 मई 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,74,355 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 7,645, एक्टिव मरीजों की तादाद 3,042, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,269 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 334 है। इंदौर में 3,344, भोपाल में 1,395, उज्जैन में 658, बुरहानपुर में 293, खंडवा में 236 एवं जबलपुर में 226 है। संक्रमित मरीजों की तादाद ये वे शहर थे जहां 200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा टिड्डी दल की निगरानी एवं रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनुभाग या तहसील स्तर पर कीटनाशकों, कीटनाशी छिड़काव यंत्रों और ब्रिगेड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। टिड्डी दलों की निगरानी के लिए किसानों को जागरूक किया जाए ताकि टिड्डी दल के आने एवं जिस दिशा में चलायमान है इसकी सूचना का आदान प्रदान हो सके। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए स्थानीय अधिकारियों को सचेत रहने और टिड्डी दल के आक्रमण होने पर प्रभावी नियंत्रण की हिदायतें दी गई हैं। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि टिड्डी दल के रात्रि ठहराव स्थल पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए यथासंभव सुबह 4 बजे से कीटनाशकों की छिड़काव करने की सलाह दी गई है। रविवार 28 मई को सतना जिले के मैहर विकास खंड के ग्राम जरियारी में एक टिड्डी दल का रात्रि ठहराव था। इसके नियंत्रण के लिए 6 फायर ब्रिगेड के माध्यम से 100 लीटर कीटनाशकों का छिड़काव कर लगभग 30% टिड्डी दल को नष्ट किया गया। बालाघाट जिले के वारासिवनी के ग्राम सलई टोला में रात्रि में 20 ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप एवं 5 फायर ब्रिगेड द्वारा 200 लीटर कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डी दल पर नियंत्रण की कार्यवाही की गई। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विकास खंड के ग्राम चंद्रपुरा में 3 फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव कर प्रभावी कार्रवाई की गई। रायसेन जिले के सिलवानी विकास खंड के ग्राम खनपुरा, पारन और रामपुरा में 5 ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप एवं 2 फायर ब्रिगेड द्वारा रात्रिकालीन कीटनाशकों का छिड़काव कराया गया। शिवपुरी जिले के पिछौर विकास खंड के ग्राम भगवंतपुरा में 9 ट्रैक्टर चलित पंप एवं 2 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कराने से 25% टिड्डी दल का नियंत्रित किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल द्वारा पृथक से कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। सीधी जिले के ग्राम देवरी, अम्हा, पिपरहा में भी प्रातःकालीन नियंत्रण की कार्यवाही की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने सारा सिस्टम गड़बड़ा दिया है। सब कुछ विलंब से ही संचालित हो रहा है। ऐसे में भला शिक्षा कैसे पटरी पर रह सकती है। लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू करने की तैयारी में जुटा है। ऐसे संकेत उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान दिए। सूत्रों के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग इस तैयारी में है कि स्नातक व परास्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को फिलहाल प्रमोट कर अगली कक्षा में प्रवेश दिला दिया जाए। इसके बाद 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू हो। माना जा रहा है कि तब तक स्थितियां काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगी। हालात काबू में आने के बाद जिन विद्यार्थियों को प्रमोट कर अगली कक्षा में भेजा गया है उनकी भी परीक्षा ली जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले प्रवेश की प्रक्रिया अगस्त-सितंबर में पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले 29 जून से 31 जुलाई के बीच स्नातक व परास्नातक के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं कराई जाएंगी ताकि सितंबर में परास्नातक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जा सके। 9 तपा में तप रही धरती और उमस से बेहाल लोगों को शुक्रवार को मौसम में आए बदलाव से कुछ राहत मिली। शनिवार को हल्की बूंदाबांदी से गर्मी में तो राहत मिली, पर उमस ने लोगों को हलाकान कर दिया। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पश्चिम विक्षोभ के असर के साथ दोपहर में तेज हवा चली। आसमान में हल्के बादल छाए।
अंधड़ थमते ही बादलों ने जोर दिखाया। दोपहर 2:30 बजे के करीब बूंदाबांदी भी हुई। झुलसाने वाली धूप रही, लेकिन हवा की दिशा और गति में परिवर्तन के बाद सूरज के तेवर नरम पड़ गए। बादलों की आवाजाही से तापमान कम बना रहा। पश्चिमी विक्षोभ के साथ हवा के बदले व्यवहार ने शनिवार को मौसम को प्रभावित करने वाले छोटे छोटे कई सिस्टम बने। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवा का घेरा बनने का असर शहर में बादलों की आवाजाही पर पड़ा। राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजरी द्रोणिका और छत्तीसगढ़ के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से भी मौसम प्रभावित हुआ। इसके अलावा अन्य स्थानीय प्रभावों के असर से शनिवार को बारिश का संयोग बना। आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी के कारण नमी भरी हवा रात तक आती रही। लोग शाम होते ही घरों के आंगन और छतों पर आ गए। बादल, बारिश और नमी भरी हवा चलने से पारा नीचे आया। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में कोरोना की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को पाबंद किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान इंदौर एवं प्रमुख सचिव स्तर के 2 अन्य अधिकारी फैज अहमद किदवई भोपाल एवं संजय शुक्ला उज्जैन की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा लॉकडाउन के बीच गरीब प्रसूताओं के लिए नवजात शिशु किट की व्यवस्था की जा रही है। रतलाम जिले में 1 अप्रैल से शुरू की गई इस व्यवस्था में गरीब प्रसूताओं को शिशु किट में प्रसूता और नवजात बच्चे के लिए झबला, नैपी, टोपी, रुमाल एवं बिछावन, मां के लिए साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, पाउडर एवं सैनिटरी नैपकिन, तौलिया और तेल, डेटॉल और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। कोरोना के इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। इस आह्वान को आत्मसात करते हुए आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बीच अब जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। अब पूर्व निर्धारित दिनों में दुकानें सुबह 11 बजे से 5 बजे के स्थान पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जिला कलेक्टर्स को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं 1 जून से खेल गतिविधियां भी शुरू होने जा रही हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन तैयार की है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न खेलों में होने वाले संभावित संपर्कों के कारण प्रथम चरण में भोपाल शहर के टीटी नगर स्टेडियम, अंकुर खेल परिसर और ओल्ड कैंपियन स्टेडियम तथा मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में खेल गतिविधियां प्रारंभ की जा सकेंगी। टेनिस, बैडमिंटन एवं फेंसिंग जैसे अन्य खेल भी चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किए जाएंगे। खिलाड़ियों को कोविड-19 का टेस्ट कराने के बाद ही खेल परिसर या स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रवेश निषेध रहेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को तमाम एहतियात बरतने होंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक वी.के. सिंह ने बताया है कि गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह परमार से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में शनिवार 30 मई 2020 का प्रदेश स्तरीय बुलेटिन। हम प्रदेश स्तरीय बुलेटिन लेकर रविवार 31 मई 2020 को एक बार फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है।
इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।